कौन कौन है जो यौन संबंध बनाते हैं आपके साथ? सोहेल है, अफसर है, मैसर है और कैफ है। क्या लगते हैं ये सब? वो सोहेल मतलब उसकी चच्ची लगती हूँ मैं। सोहेल की। और ये हमारा अफसर हमारा देवर है और मैसर हमारा जुठौत है और कैफ हमारा देवर है। मतलब चार लोग आपके साथ जो है। पारी पारी से संबंध बनाते थे, लेकिन मैं कैसे कैसे चार लोग को झिलती थी कि मैं ही जानती हूँ। उस समय आपने विरोध नहीं किया कि मेडिकल कराती है? विरोध बहुत करते हैं, लेकिन आपके पास अगर 4 कुत्ते लग जाए तो आप किधर किधर से काट लेंगे, आप बचेंगे नहीं। नहीं, जैसा अभी आप रो रही हैं, भटक रही हैं, चिल्ला रही हैं, उस समय अगर थाने जाती है और मेडिकल होता है तो FIR होती, तो जाहिर सी बात है। अपने हमारे ससुराल वाले जो है, लेकिन सारे झगड़े के जड़ का काटा नूरजहां है। उनका बेटा सोहेल है जो मेरा इज्जत लेता था हर कदम कदम पे। अब मेरा एक जुठौत है मैसर, वो भी मेरा इज्जत लेता था हर कदम कदम पे। दोनों मेरी इज्जत पे खेलते थे, लेकिन मैं रोती गई सहती गई मेरी इज्जत कि मतलब मैं किसी से कह नहीं पाती थी। लगभग जो आरोप लगा रहे हैं आप, कई लोगों पर आरोप लगाए, हमने वीडियो देखा। लगभग कितने हैं? अफसर हैं, कैफ है, ये सब लोग हैं और ये सोहेल है। सबसे ज़्यादा हंसकर करके सोहेल ही मेरी इज्जत पे हावी होता था। नहीं, कौन कौन इज्जत पे हावी हुआ है? कौन कौन? सब हावी हुए हैं, ऐसा नहीं है, सब हावी हुए हैं। जब अब्बू मतलब अपने ससुर से बताते हैं तो ससुर ऐसे मुस्कुराते रहते हैं, बोलते हैं। तो मेरा पति क्या कहता है कि अभी तू ऐसे देख रही है, 50,000 रुपये देके तेरे ऊपर ऐसे धिंगरा चढ़वाएंगे भी कुछ दिन तो। जब मेरे पेट में बच्चा था तो मेरे पेट पे लात मार मार के मेरे बच्चे खत्म कर दिए। बोले कि अगर बच्चा रहेगा तो मैं अदालत में फंस जाऊँगा। अब बताओ भाई हम क्या करें इसमें? बेटी थी वो भी खत्म हो गई, बेटा था वो भी खत्म हो गए। ये हम नहीं बोले कि हम गाली नहीं दिए हैं। निकाह हुआ है, महिला बोली थी, जब लिखा पढ़ी की तो महिला बोली थी कि बच्चे की दवा करा लेना। बोला ठीक है मैं सब कुछ कर लूँगा। रात भर में पता नहीं क्या हो गया, ऐसा क्या है कि वो मेरे घर पे चला आया। बोला हम नहीं ले जाएंगे। आखिर क्या बात ऐसी है जो इनको मजबूर कर रही है? योगी मोदी जी के शासन में जो महिलाओं के लिए बहुत विशेष करके शासन प्रशासन द्वारा कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं बहुत सारे, और इनको बढ़ावा भी दिया जा रहा है, जो महिलाएं हैं सुरक्षा दिया जा रहा है। तो आखिर इनको ऐसा कौन सा दर्द है, कौन सा दुख है जिसकी वजह से आज परेशान है? सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम मुस्कान जो है, मैं गंसियारी की रहने वाली हूँ। थोड़ा तेज बोलिएगा। गंसियारी का। और मेरा ससुराल गुलरा खंडा पाल लगता है। और 4 मई 2022 में मेरी शादी हुई और शादी करके वो तो चले गए। 6 महीने तक तो सही सलामत रहा, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई बात ही नहीं आती थी। ना मेरे आदमी बीच में कभी झगड़ा हुई है, ना कभी कोई बात के संबंधी नहीं थी। उसके बाद मेरे आदमी जेठ सब सास ससुर छुड़वाने पे लग गए। बोले कि इसको छोड़ दो, रहने का नहीं है इनके साथ। जब तक नहीं पाए थे तब तक मेरे साथ वो रहता था अच्छे से। कैसा पैसा नहीं पाए थे? मतलब वो पैसे मांग रहे थे घर बनाने के लिए, तो मैं देना नहीं चाहती थी। तो मम्मी के यहाँ से लेके आओ? हाँ, मेरे आदमी ज़बरदस्ती लेके गए थे यहाँ से। बोले मुझे दे दो, अगर तुम नहीं दोगी तो मैं या तो अपनी बेटी रख लो या तो मुझे पैसा दो घर बनाने के लिए। मेरे अब्बू जी ने ज़मीन दिए हैं, उसमें घर बनाने का है। तो मैंने मम्मी सोची कि कौन ऐसा सोचता है कि अपने बेटी की घर ख़राब हो। सब यही सोचते हैं कि हाँ मेरे बच्चे की घर बना रहे, सबकी सही सलामत रहे। तो फिर नहीं मानते थे। पैसे 3 लाख मेरे से लिए और 1 लाख मेरे मम्मी से। 2 महीने बाद 1 लाख मेरे मम्मी से लिया। बोला कि मुझे लेंटर कराना, बाकी पूरा घर बन चुका है। तो मम्मी बोली चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेंटर की तो बात है। ज़मीन मेरी थी, वो ज़मीन बेच के इनको दी। लालगंज में रहते थे, वो ज़मीन पूरी बेचवा दिया। बोला कि कौन से लालगंज में? ये लालगंज झारा, वहाँ मेरा पुराना घर था, वहीं पे रहते थे। तो पूरा घर वहाँ बेचवा के सारे पैसे ले लिया अपना, लेके अपने घर पे रहने लगा। तो मैंने 2-3 महीना नहीं बोली, मैं कुछ नहीं बोली। तो एक दिन मैं फ़ोन लगाने लगी, नंबर ब्लॉक कर दिया, फ़ोन में उठाना बंद कर दिया, हर चीज़ बंद कर दिया। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या हो गया, पैसा लेके गए तभी इतनी बड़ी बात आ गई। तो उनसे पूछे, मैंने बाज़ार में मिले मेरे को, मैंने पूछा कि जब सारे पैसे तुम ले लिए तो मेरा फ़ोन उठाना क्यों बंद कर दिया? तो बोला कि तुम्हारे पैसे तुम्हारी ऐसी पैसे में, मैं पैसा नहीं जानता हूँ, गाली देने लगा। नहीं, आपका ससुराल है, अगर वहाँ आपकी शादी हुई है, निकाह हुआ है, तो आप वहाँ जाकर रहती हैं तो क्या दिक्कत है? क्या कहते हैं लोग? रहने दे रहे भैया, हम तो चाहते हैं कि हमारा बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं? बोलते हम अपने घर में नहीं रहने देंगे, तुम मेरे घर में संतुष्ट से नहीं रह सकती हो। बड़े बेटे की बहू आई है वो रह सकती है, हम नहीं रह सकते। हमारे अंदर क्या खूबी है कि हर सेवा भी करते हैं, जो कहते हैं उसका भी कहना भी मानते हैं। ये भी नहीं कि उनका कहना भी नहीं मानते हैं। जब मेरे पेट में बच्चा था तो मेरे पेट पे लात मार मार के मेरे बच्चे खत्म कर दिए। बोले कि अगर बच्चा रहेगा तो मैं अदालत में फंस जाऊँगा। अब बताओ भाई हम क्या करें इसमें? बेटी थी वो भी खत्म हो गई, बेटा था वो भी खत्म हो गए। ये हम नहीं बोले कि हम गाली नहीं दे। निकाह हुआ है, बच्चा रहे कि ना रहे आपका तो अधिकार होगा। लोग जैसे शादियाँ होती हैं भारतवर्ष में, हिंदू हो या मुस्लिम हो, तो अधिकार बनता ही है, तो संबंधी हर चीज़ की बनती है। ये तो बोले कि वहाँ महिला बोली थी, जब लिखा पढ़ी की तो महिला बोली थी कि बच्चे की दवा करा लेना। बोला ठीक है मैं सब कुछ कर लूँगा। रात भर में पता नहीं क्या हो गया, ऐसा क्या है कि वो मेरे घर पे चला आया। बोला हम नहीं ले जाएंगे, तुम कुछ भी कर लो। अच्छा, एक आरोप जो और लगाती हैं आप, तो उसकी क्या सच्चाई है? कितना सच है उसमें? ये नूरजहां है इनकी भौजाई,
वो बाजू में रहती हैं। जैसे कि तुम 3-4 भाई हो, 3-4 भाई की वो बीवी है, मतलब इनके अब्बू के भाई की बीवी है वो। तो इनकी भौजाई पूरा झगड़ा का जड़ का कांटा बनी है। हमारे ससुराल वाले जो है लेकिन सारे झगड़े के जड़ का कांटा नूरजहाँ है। उनका बेटा सुहेल है जो मेरा इज्जत लेता था हर कदम कदम पे। अब मेरा एक जुटौत है मैसर, वो भी मेरा इज्जत लेता था हर कदम कदम पे। दोनों मेरी इज्जत पे खेलते थे, लेकिन मैं रोती गई सहती थी। मेरी इज्जत कि मतलब मैं किसी से कह नहीं पाती थी। लगभग जो आरोप लगा रही हैं आप, कई लोगों पर आरोप लगाए, हमने वीडियो देखा, लगभग कितने हैं? अफसर हैं, कैफ है, ये सब लोग हैं, और ये सुहेल है। सबसे ज़्यादा हंसकर करके सुहेल ही मेरी इज्जत पे हावी होता था। नहीं, कौन कौन इज्जत पे हावी हुआ है? कौन कौन? सब हावी हुए हैं, ऐसा नहीं है, सब हावी हुए हैं। जब अब्बू से मतलब अपने ससुर से बताते हैं तो ससुर ऐसे मुस्कुराते रहते हैं, बोलते हैं। तो मेरा पति क्या कहता है कि अभी तू ऐसे देख रही है, 50,000 रुपये देके तेरे ऊपर ऐसे दिखरा चढ़वाएंगे, फिर कुछ दिन तू और रुक जा। नहीं, ये जो तलाक की प्रथा है आपके धर्म में, जो एक तलाक की प्रथा होती है, तलाक दे दिया जाता है तो आदमी जो है छोड़ देते हैं एक प्रकार से, कैसा भी क्या होता है, तो ऐसा कुछ तो नहीं हुआ? गुस्से में बोला हो या कहा हो? घर से खजरवा रखी है, मतलब रहने नहीं दे रहे? रहने नहीं देती। तो अभी आप ये घटना कितना दिन पहले की बात है? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो हाँ, गया। 1.5 साल। कहाँ तहरीर दी आपने इस संबंध में, किस अधिकारी को? सब कुछ दिया है। पहली बात तो दहेज के बारे में कभी हमारी उनकी कोई चर्चा ही नहीं चली थी, ना घर पे चली है ना बाहर चली है। हम जब दहेज की मांग करते थे तो मैं शादी करने के लिए रेडी नहीं होती थी। मैंने बोला कि दहेज के बारे में मैं शादी नहीं करूँगी, मेरे बस की बात नहीं है। पिताजी बोले कि दहेज तुमको नहीं देना है, जो कुछ करना है भैया दहेज हमें नहीं चाहिए, तुम्हारी बेटी चाहिए। सिर्फ ना हमारे बच्चे से प्यार था ना मुझसे प्यार था, उसको मेरी तौला से प्यार। जो ये आप आरोप लगा रही हैं, जेठ हुआ या भतीजा जो भी होगा, तो कैसे आपको पहली बार कैसे, मतलब कैसे ज़बरदस्ती, कैसे क्या हुआ, कैसे बताएंगे? पहली बार तो सब कुछ ठीक ठाक चला था, हर बात सही चला था, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। लेकिन जो इनकी नूरजहाँ जो भौजाई इसकी है, सारा झगड़ा का जड़ का कांटा वही है। वो मेरे जेठौत को फंसा रखी है, पहले से फंसा रखी है, अब मेरे आदमी को फंसाती है, मेरे आदमी को फंसा रखी है। वो अपने गाड़ी पे चढ़ा के गाड़ी चलवाती है, जब पैसा मांगते हैं जितने पैसे उनकी कमाई की निकलती है सब ससुराल वाले को दे देते हैं। तो हम बीवी नहीं, हमारा फर्ज नहीं बनता भैया लेने खाने का। मेरा फर्ज नहीं है कि मैं क्या फर्ज तो भाई, अगर निकाह हुआ है आपका और आपको अपनी बेगम या पत्नी जो भी आपके यहाँ बोलते होंगे, मानते हैं, पेट में था, मैं किस हालात में गुजरी हुई थी कि अल्लाह न करे ऐसे किसी के बारे में कभी हो ना सके। मैं अपने आदमी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन बात दरअसल यही थी, जो नूरजहाँ है सारा झगड़ा का जड़ का कांटा वही है मेरे लिए। तो आप जब अधिकारी के पास जाती हैं तो जैसे थाने गई तो वहाँ क्या जवाब मिला? मैं अच्छे समझौता हुई थी, हर बात से ही चला। महिला थाना गई थी? महिला थाना में लिखा पढ़ी होके तो छोड़ दिए थे, घर पे नहीं रहने दिए। उसके बाद वहाँ जाके अदालत में बोला, जाके अदालत में मुझे लिखा पढ़ा दो, मैं अदालत से परिवाद होता है तो वहाँ क्या हुआ निर्णय? लिखा, वहाँ से लिखाया पढ़ाया गया था। तारीख जब से इसके घर पे एक कागज़ गया तब से मेरे ऊपर प्लेसर करता है। नोटिस गया होगा, बोलता है कि तू अपना मुकदमा उठा लो, नहीं तो जहाँ मिलोगे वहीं ख़त्म कर देंगे तुझे। अच्छा, धमकी देते हैं? धमकी के साथ रखता है मुझे। 10-10 आदमी लेके आता है मेरे घर पे। कौन धमकी देता है? मेरा जेठौत देता है, मेरा ससुर देता है, मेरे घर वाले देते हैं। कैसे देते हैं? फ़ोन पे देते हैं डायरेक्ट? घर पे आते हैं, लेके आते हैं, 10-10 आदमी लेके आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने मुकदमा नहीं उठाई। आपके गांव वाले कुछ बोलते नहीं हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं? गलती उनकी है, मेरी नहीं है। गांव वाले यही बोलते हैं गलती उनकी है। जबकि मैं 2 महीना पागल खाना में बंद थी अपने बच्चे के लिए। 2 महीना मैं बगैर खाए पिए मर रही थी। एक चीज़ और हम जानेंगे, जो आप अवैध संबंध का जो आप बता रही हैं, क्या आपके पति उस समय घर में रहते हैं जब ये करते हैं कि जबरन कैसे क्या? ससुराल में रहते हैं, बेटे के लिए जगह, बहू के लिए जगह नहीं रहते हैं, वो घर पे रहते हैं। उसके बावजूद आपके साथ हैवानियत की जाती है? लेकिन मेरे लिए जगह नहीं है। कौन ऐसा सरकार कहता है कि बहू के लिए जगह नहीं है? मैं इतना इज्जतदार आप कोर्ट गई हैं तो आपको न्याय जरूर मिलेगा, थोड़ा कोर्ट में थोड़ा समय लगता है, न्याय मिलेगा, विश्वास करिए। मैं इतना इज्जतदार थी भाई कि मैं क्या बताऊँ। मिलेगा। वैसी लड़की नहीं थे, बताने में शर्म आती है। जिस दिन हमारे सामने आएंगी ना, उस दिन आपके मुंह पे मैं पूछाऊंगी। अगर ना तुम्हारे गुस्सा है, जूता उतार के मारना उसके मुंह पे, तो फिर मेरे से मिलना कि हाँ कौन सी करदसना करके मेरे साथ रहता था। अभी जो कोर्ट में आपने केस किया है तो उसके बाद जब इनको नोटिस गया होगा तो अभी ये तड़फड़ा रहे होंगे? अब वो धमकी देते हैं कि नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर में रहो। उनकी भौजाई बोलती है कि तुम मेरी वीडियो उड़ा दो। आज तुम मेरे बच्चे को देखने में इनकार कर रही हो कि मैं नहीं जानती हूँ तुम्हारा बच्चा है। कल के दिन मुझे भी मार के बात होगी, बोलोगे इस लड़की को नहीं जानते। तो वहाँ गई थी। अच्छा, एक खबर और चल रही है कि आप जो बयान दे रही हैं ये सारी बातें झूठी हैं? हाँ जी, झूठी नहीं है, ये सच है। सच है? सच, पूरी सच्चाई है? सच है। तो जो आपके वो हैं क्या, जो सास जिसको हिंदू धर्म में बोलते हैं, वो हैं क्या? सास ससुर सब हैं। उनसे कभी आपने जिक्र किया कि हमारे साथ ऐसा अवैध संबंध है? लोग जब वो घर से निकलवा दी तो मुझे रखेगी, मेरी बात को जवाब देगी? नहीं, एक महिला का दर्द समझ सकती है। नहीं, वो कदर नहीं समझती, वो आधी बकलेल है।
बाकी जो करेगी उसकी भौजाई करती है, वो मेरे ससुर जी करते हैं। मेरे ससुर गोरू का व्यापार है। व्यापारी हैं। हाँ व्यापारी है, जो कहते हैं वही करते हैं सारे बच्चे। तो आप देख सकते हैं योगी जी का जो शासन है, मोदी जी का जो शासन है, चाहूंगी जो मुस्लिम बहनों के लिए जो एक ट्रिपल तलाक ख़त्म किए कि इनको मुस्लिम महिलाओं को, जो मुस्लिम बहनें हैं, इनको न्याय मिले। इसके ट्रिपल तलाक ख़त्म करने के बावजूद आप देख सकते हैं इनकी ये दुर्दशा है कि इनको जो है, इनका आरोप है कि इनको घर से भगा दिया गया है और इनके घर में कई लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इनका आरोप है कि इनके जेठ जी और कौन कौन है जो यौन संबंध बनाते हैं आपके साथ। सोहेल है, अफसर है, मैसर है और कैफ है। क्या लगते हैं सब? वो सोहेल मतलब उसकी चच्ची लगती हूँ मैं। सोहेल की। और ये हमारा अफसर हमारा देवर है और मैसर हमारा जेठौत है और कैफ हमारा देवर है। मतलब चार लोग आपके साथ जो है पारी पारी से संबंध बनाते थे, लेकिन मैं कैसे कैसे चार लोग को झिलती थी कि मैं ही जानती हूँ। उस समय आपने विरोध नहीं किया कि मेडिकल कराती है? विरोध बहुत करते हैं, लेकिन आपके पास अगर 4 कुत्ते लग जाए तो आप किधर किधर से काट लेंगे, आप बचेंगे नहीं। नहीं, जैसा अभी आप रो रही हैं, भटक रही हैं, चिल्ला रही हैं, उस समय अगर थाने जाती है और मेडिकल होता है तो FIR होती, तो जाहिर सी बात है। अपनी इज्जत बहुत कीमत समझती है, एक मुसलमान की बेटी हूँ, इज्जत मुझे बहुत। नहीं, आपसे जब तक बर्दाश्त हो सका आपने बर्दाश्त किया, लेकिन जब मेरे दोनों बच्चे गुजरे तब से मैं नहीं बर्दाश्त कर जब पाई। बच्चों की मतलब ऐसा बच्चों के साथ होता है उसके बाद। ये हमारे आदमी है। अच्छा, ये दोनों? हाँ, ये हमारे आदमी है। और ये कौन है बगल में? आप हो? मैं हूँ। अच्छा। और ये हमारा बेटा है, पेट पे लात मार मार के ख़त्म कर दिए इसको उसमें अंदर कैसे निकला था? कहाँ था ये हमारे उस नहीं घर का है। अच्छा। और ये हमारी बेटी है। अच्छा, कितने वर्ष की है अभी? अब जिस दिन पैदा हुई उसी रात में ख़त्म हो गई। अच्छा। तो आप देख सकते हैं, जो भी वीडियो को देख रहे हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि पीड़ित जो बहन जी हैं जो ये लेकिन मैं इनको न्याय मिल सके। चाहूँगी कि जो मैं मीडिया वाले भैया के सामने मैं बोल रही हूँ, अगर जो इनके बेटे के साथ शादी करना, मुराद के बच्चे के साथ जो कोई शादी करे इनके बच्चे के साथ, उनके लिए अगर इनके बेटी अपना बेटी इनके घर में लेके अगर भेजना तो उनके लिए 2 कमरा बनवा देना, 6 लाख रुपए धर देना और बुलेट रख देना, तभी उनके घर में बेटी अपना भेजना। बेटी भेजने से पहले अपने घर में रख लेना, तब उनको अपने घर में दामाद अपना बैठ करना। बाकी इसके पहले इसके घर में शादी मत करना, क्योंकि दलित पैदा हुए हैं, उनको जायदाद से मोहब्बत रहती है, उनको पैसे से मोहब्बत है, बाकी उनके किसी से मोहब्बत